नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पे। मैं हूँ सारिका सक्सेना। जैसा कि आपको विदित है कि सर्दी नवरात्र चल रहे हैं और इस सर्दी नवरात्र में अक्सर से उत्तर भारत में रामलीला का मंचन होता है। ऐसे ही आज हम आपको लेके चल रहे हैं लखनऊ के नौबस्ता मोहल्ले में, जहाँ पर रामलीला का मंचन पिछले 60 वर्षों से हो रहा है और इस बार रामलीला अपने 60 वर्षों से आयोजित की जा रही है। कुछ खास है, तो आज हम आपको इसकी तैयारियां दिखाएंगे, अध्यक्ष, महामंत्री और कलाकारों से बात कराएंगे कुछ अशोकाबाद, जहाँ पे इसकी तैयारियां और मंचन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिहर्सल चल रही है। तो आप ही निर्बल बूढ़ों की कहीं कहावत को ध्यान में आती है, चल जाती है, उसकी जाती है, मरने को खड़ा हुआ फिर भी बकवास लगाता है, जातना खाते हुए फिर भी बकवास लगाता है। अच्छा तो वो कौन दिखाएगा? मुझे लगता है जो सब कुछ जाने वाला हो संवाद उससे करना है। इतना कह दूं तुम दोनों से, मरने की घड़ी आ रही है, इस कारण तुम दोनों से पूछिए बात क्या रही है। अंतिम रासायन क्या है उनका वर्णन कर सकते हो? जो तुम्हें प्राण से प्यारा हो उसका अभिनंदन का करा दे। जो सबसे प्यारा हो उसका सुमरन करता बोल रहा प्यारा कौन जीवन माताएं में इस समय सीता का जो कि दुलारा है, सुमिरन इस समय उसी का है, वो ही प्राणों का प्यारा है। मैया कुछ दुखी हो रही है, इस कारण देर नहीं अच्छी, बंदे ने भाव कराया, अब देर नहीं अच्छी। है धन्य तुम्हारा ये शरीर जो तेरी देखभाल करता है। ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं कभी मिल सकता है? हनुमत जी आज कहा है सुमिरन इस समय उसी का है।
नाव का प्याला है। हनुमत के होते लाखों को कोई तला न सकता है। रावण अभी रावण को क्या काल भी डरा न सकता है। जमकर भी डरा हनुमान कैसा हनुमान तो कत्ल में होता है। तुम बोलो हमको रोके हो, वह काम चोरों को रोता है। भावना छोड़ दो सीता जी, संयुक्त यहाँ रहेगा। शंख मरो का भी शंख मरो, सिर कटने ही हो जाएगा। इस कारण फिर कहता हूँ मैं, भागी दो ही बनता है। ऐसा अच्छा संयोग बना क्या कहीं भी मिल सकता है। सुनो रवि, इस लड़की का इनके बहुत बड़े कितना पल लगता है जोरों की बात नहीं, वीरों की ढाई हत्ता है। इसका बुलवा दो अच्छे आज। तो आप देख रहे थे अहिरावण का और जाओ चप्पल बनाओ। आप देख रहे थे अहिरावण। फोटो खींच देना अभी जब तुम्हारा डायलॉग होगा। जहाँ आपने कॉपी की डायलॉग खत्म हो रहा है जल्दी से। चोरी से चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान, करिए घर के चले जाने। अपनी बात करूँगा अब किसी समय की आने की। तो दर्शकों चलिए जब तक कि हम रामलीला के अध्यक्ष से बात करते हैं। नवस्था के रामलीला समिति के अध्यक्ष हैं श्री सुभाष चंद्र सक्सेना जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि रामलीला अपने 60वां मंचन पूरा कर रही है। तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जो रामलीला का पहला वर्ष था और आज 60वां वर्ष है, तो इसमें आपने क्या चेंजेस किए, क्या अनुभव प्राप्त हुए, इन 60 वर्षों में क्या रामलीला में चेंज आया है? 60 वर्षों में व्यक्ति में चेंज आता है, उसी हिसाब से रामलीला में चेंज आया है। बीच के कुछ वर्ष हमारे कमज़ोर रहे, लेकिन पिछले वर्ष से हमारी रामलीला में इतना चढ़ाव आया है कि क्षेत्र के लोगों ने बहुत प्रशंसा की है। और इस बार हमारी रामलीला का 60वां वर्ष है। मेरी परिकल्पना है कि ऐसी भव्य रामलीला हो कि लोग वर्षों बरस तक इसको याद रखते हैं। सब लोग कलाकार रामलीला के प्रति समर्पित हैं और उनका समर्पण हमें यादगार की ओर अवश्य ले जाएगा। उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं।
जी, ये बताइए कि रामलीला में जो है आप जो आर्थिक मनाता है उसमें जन सहयोग करता है सहयोग या फिर सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक मदद मिलती है आपको? देखिए, सरकार की तरफ से अभी तक कोई आर्थिक मदद प्राप्त नहीं हुई है। ये सारा जो आर्थिक ढांचा है वो क्षेत्र के सभी लोगों से एकत्रित करके धन जो आता है उसी से हमारी रामलीला संचालित होती है। ये हालांकि कठिन विषय है कि आज के समय में धन एकत्र करना बहुत बड़ा टास्क है, जिसको हासिल करने में हमारे सभी कलाकार, सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं कि हमारी रामलीला को आर्थिक सहयोग का जो कमी है वो पूरी हो सके। जी, तो रामलीला में जब आप 60वां वर्ष है तो क्या कुछ खास होगा, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, 60वें वर्ष में पहले हमने क्षेत्र के सभी पार्षदों का स्वागत समारोह रखा है। हमारी रामलीला के प्रांगण के पूर्व मैंने शहनाई की व्यवस्था की है। ये एक नया अनुभव होगा लोगों को। स्वागत में शहनाई वादन एक भव्य व्यवस्था में आता है। एक शुरुआत हमारी अच्छी होगी, लोग उसको पसंद करेंगे, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी आशा है। और उसके बाद क्षेत्र के लोग जुटेंगे, रामलीला दर्शन करेंगे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की लीला को एक नया आयाम मिलेगा। इसके लिए सभी लोग तत्पर हैं। आपको लगता है कि आज सोशल मीडिया के युग में लोग रामलीला घरों से निकलकर रामलीला देखने आएंगे? एक समय था कि जब भगवान श्री राम ने हम लोगों का संरक्षण किया था। क्षेत्र के लोगों से हमारी यही अपील है कि अब एक समय ऐसा आया है कि हमें रामलीला मंचन को संरक्षण की आवश्यकता है। तो क्या हम ये संरक्षण नहीं दे पाएंगे? प्रभु श्री राम ने जो संरक्षण दे करके आज हम इस जगह पहुँचे हैं इतने वर्षों में, समाज में उन्हीं के आचरण का लोग ग्रहण करते हैं। छोटों के प्रति प्यार, बड़ों के प्रति सम्मान, बुजुर्गों के प्रति आदर, सद्भावना, ये सब हमें रामचरितमानस से ही मिलता है, भगवान राम के आचरण से मिलता है। हम हमारे दायित्व, हमारी कर्तव्य निष्ठा, हर व्यक्ति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है कि हम किसी व्यक्ति को अपने द्वारा क्या सहायता कर सकते हैं। हमारा जीवन का एक एक पल ऐसा होना चाहिए जो जन समुदाय के लिए सुखाय हो और हमारे आचरण से किसी को इतनी भी तकलीफ ना हो। यही हमारा उद्देश्य है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी उम्मीद है कि इस बार की रामलीला हर बार से बहुत ही अच्छी होगी और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आपकी शुभकामनाएं साकार हों। हम आपके भावनाओं की कद्र करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं इसी तरह आप हमारी रामलीला का प्रचार और प्रसार अपने चैनल के माध्यम से करती रहें। ये सबसे बड़ा सहयोग हमारी रामलीला को होगा कि आपके प्रचार और प्रसार से क्षेत्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रामलीला को देखें, प्रांगण हमारा दर्शकों से भरा रहे। यही कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और अब हम ले चलते हैं निदेशक आलोक कुमार मिश्रा जी के पास। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पिछले कितने वर्षों से रामलीला में निदेशक की भूमिका निभा रहे हैं? 2014 से रामलीला में निदेशक के पद पर आसीन हूँ और मैंने इससे पहले अध्यक्ष श्री कर्ण खंगर जी, उसके बाद श्री विकास जी रहे हैं। अब इस समय श्री सुभाष चंद्र सक्सेना जी हैं, चंद्र जी हैं, सॉरी जी, सुभाष चंद्र जी हैं जी। और निरंतर जो है बदलाव होता रहा जी और उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है लीला में। इस बार 60वां वर्ष होने के कारण हमारे चंद्र साहब जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कुछ स्पेशल किया है। जी, स्पेशल इन द सेंस ये किया है कि हमारे मोहल्ले के बच्चों को, जैसे स्कूल के बच्चों को जागरूक करने का कार्य किया है। जी, जो अध्यक्ष जी नहीं बता पाए हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जी, वो कार्य किया है कि बच्चों को रामायण, राम के बारे में जानना है, क्या राम की क्या शख्सियत थी, जी, राम के आदर्शों पर चलने के लिए जी, राम जो है, राम कैसे अपने आदर्शों को बनाए रखे। राम ने जी, अपने पिता के कहने पर अपना राजभवन छोड़ दिया, जी, है ना। उस
उन सबको दर्शाने के लिए और हमारे अध्यक्ष जी ने बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता रखी, इसीलिए जी। 8 मिनट की प्रतियोगिता रखी है। जी। हर बच्चा 8 मिनट में रामायण के बारे में या राम के बारे में जो जितना बता सकता है वो बताएगा। उस पर प्राइज भी रखा है, जी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जी 3 प्राइज। जी। जो ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अभिनय कर रहे हैं, कुछ बड़े लोग भी अभिनय कर रहे हैं, उनको अभिनय सिखाने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए, बड़े बच्चे तो लगभग सीखे हुए हैं, चूँकि वो पुराने हैं। जी। उनको तो हमको कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। और जी। छोटे बच्चे भी थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं, कोई दिक्कत जी। नहीं होती ज़्यादा। जी। अब रिहर्सल का टाइम थोड़ा हम शॉर्ट रखे हैं, 2 घंटे का रखे हैं मात्र। जी। तो मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम जो बच्चा ज़्यादा कमज़ोर है उसमें जी। विशेष ध्यान देते हैं, जी। और जो ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, जो मीडियम है, तो उसको हम डेली के रूप में कराते हैं, भले आधा घंटा कराएं। जी। तो उससे वो भी लड़का जो है आराम से अच्छा रोल कर रहा है। जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको पूरी उम्मीद है कि इस बार का मंचन भी हमेशा की तरह से अलग होगा। थैंक यू। जी। और अब हम ले चलते हैं महामंत्री जी के पास, जो हमारी रामलीला समिति नौबस्ता की महामंत्री जी हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। पिछले 60 वर्षों में जो महामंत्री हैं वो पहली बार महिला महामंत्री है, तो बहुत सारी आलोचनाएं भी आपकी हुई होंगी, बहुत सारी प्रशंसा भी हुई होगी। कैसा अनुभव है आपको? आलोचनाओं की तो हम परवाह करते नहीं हैं, और प्रशंसा की बात यह है कि हम बहुत सारे संगठनों से जुड़े हैं। हमारे पास बहुत महिलाओं का है, तो महिलाओं की वजह से हम थोड़ा यहाँ तक पहुँचे हैं। और सारे संगठन में मुझे कहीं महिला मोर्चा में भी हैं जी, और पतंजलि में भी हैं, और हम हैं बीजेपी में भी हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं योग से जुड़ी हैं, मोहल्ले में बहुत सारी महिलाएं जो घर में रहती थी उनको मैंने निकाल लिया है, तो वो भी हमारे साथ रामलीला में जुड़ गई हैं, और वो इंटरेस्ट लेंगी और वो ज़रूर आएंगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आमतौर पे जो कह सकते हैं मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं या उच्च वर्ग की महिलाएं हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकलती हैं। ऐसे में क्योंकि रामलीला में लड़केबाजी ये सब छिछोरी हरकतें वगैरह होती हैं, तो महिलाओं का जाना शुभ नहीं माना जाता। तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं रामलीला देखने आएंगी? नहीं, बिल्कुल आएंगी, और उन लोगों को सेफ्टी के लिए हम लोगों ने बहुत प्रशासन की व्यवस्था करी है। हम लोगों ने डीजीपी, एसपी, डीएसपी सबसे हम लोगों ने मीटिंग करके अपना उस रामलीला प्रांगण के लिए सेफ्टी कर रखा है। तो हमारी सारी महिलाएं आएंगी, और किसी भी वर्ग से नहीं मतलब है, सभी आएंगे, ये मेरा प्रयास है। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण वर्ष चल रहा है, और 33% आरक्षण भी महिलाओं को मिला, और ऐसे में एक महामंत्री बनना अपने आप में बहुत गौरव की बात है। सर्व सम्मति से हमको चुना गया है जी। तो ये हमारे गौरव की बात है कि हमको चुना गया है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम उस पद की मर्यादा रखें और अपने पद का सही यूज़ करें। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अब हम रामलीला समिति में महिला मोर्चा भी बनाया गया है, जिसकी अध्यक्ष जी हमारी साथ हैं। तो क्या प्रयास आप कर रही हैं कि महिलाएं घर से बाहर निकलें और हमारी रामलीला में आएं? प्रयास तो यही है कि जो महिलाएं संकोचवश नहीं आती, इतनी रात हो जाती है, और महिलाओं को ये प्रयास करेंगे कि वो हमारी जो पुरानी अब हमारी मर्यादित रामलीला है, जो सभी लोग, सभी औरतें आएँ, और हमारे सीता चरित्र है, जो हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र है, ये सब देख के प्रेरित हों और अपने घरों में भी उस चीज़ को लागू करें जिस मर्यादा का पालन श्री रामचंद्र जी ने किया था। बच्चों को संस्कार सिखाएं। वैसे आजकल की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है जागरूकता लाना। हमारे जो आज कथाएं हैं उनसे वंचित हैं बच्चे आजकल के, फ़ोन में और इसमें लगे हुए हैं जो नई जनरेशन है। तो कोशिश यही रहेगी कि बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग हमारी रामलीला का आनंद उठाएं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप महिलाओं को घर से निकालने में सक्षम रहेंगे। और अब हम मंच निर्देशक जी से बात करेंगे। रवि प्रकाश जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जय श्री राम। सबसे पहले ये बताइए कि मंच निर्देशक का सबसे कार्य कठिन होता है कि अगर कोई भी कलाकार डायलॉग भूल जाए या कुछ भटक जाए तो आप कैसे उसको पीछे से
कंट्रोल करते हैं? देखिए, पहला तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि वो कलाकार पूरे रोल को याद करने के बाद फिर होता है कलाकार एक कविता की तरीके से उसको बोलता चला जाता है, बिल्कुल स्पीड में। हमें उसको पहले याद कराना है, उसके बाद फिर उसको ये बताना है कि कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको उतार लेना है, कहाँ पे चढ़ाव को ऊपर चढ़ाना है। तो ये जब चीज़ आ जाती है तो वो कलाकार उसको हम परफेक्ट मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी आपने देखा रावण और हनुमान जी, और भी कलाकार हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये लोग को मैं परफेक्ट मानता हूँ जी। और अभी आप लोगों के अभिनय देखेंगे जिनके अभी आप आज नहीं देख पाई, आगे भी देखेंगे, और उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जब हम इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि हमें कहाँ पे ऊंचाई पे जाना है और कहाँ पे हमें नीचे उतार के आना है, या कहाँ पे हमें टांट वे में लेना है, कहाँ पे हमें हंसी वे उड़ाने के वे में लेना है, तो वो चीज़ जब आदमी में आ जाती है तो उसका गला नहीं बैठता जी। और वरना अगर केवल पहले ही चिल्लाने पे आ जाता है तो उसका गला जल्दी बैठ जाता है। ये प्राय जो नए कलाकार होते हैं या पहली या दूसरी बार जो बच्चे कलाकारी कर रहे होते हैं, उनमें उस अपने डायलॉग्स को ज़्यादा जोर से बोलने की वजह से ये कमियां आ जाती हैं, जिसको कि हम लोग सुधारने का काम जी। कलाकारों को चुनने से पहले आप क्या ध्यान रखते हैं? बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी का जरूर ध्यान रखता हूँ कि राम और लक्ष्मण जो बने हैं वो राम और लक्ष्मण लग रहे हैं, भाई भाई लग रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं लक्ष्मण ज़्यादा लंबा है, राम छोटे हैं, सीता ज़्यादा लंबी है, राम छोटे हैं। थोड़ा बहुत अगर एडजस्टमेंट है तो मुकुट लगाने के बाद और विग लगाने के बाद एडजस्टमेंट हो जाता है, मेकअप करने के बाद हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अंतर है तो फिर उसको हम लोग अलाउ नहीं करते जी। आप भी कुछ भूमिकाएं निभाते हैं जहाँ तक मुझे पता है, तो कौन सी भूमिका निभाते हैं और आपके लिए सबसे यादगार भूमिका कौन सी है जब तक? सबसे यादगार तो मैं दो मानता हूँ, एक केवट और दूसरा अंगद जी। और हालांकि पिछली बार मजबूरी में कलाकारों के ना होने की वजह से जी, जो हमारे कलाकार कौशल्या का भी रोल करते थे, शबरी का भी रोल करते थे, मंत्रा का भी रोल करते थे, वो जब नहीं आए तो हमने और कलाकारों को तो तैयार कर लिया, लेकिन शबरी का तैयार नहीं हो पाया था और उस शबरी के लिए रोल मुझको ही करना पड़ा। और उसमें हमारा पूरा साथ दिया हमारे रूप सज्जा निर्देशक अमरीश कुमार सिंह मुन्ना जी। उन्होंने मेरा ऐसा मेकअप किया कि सब लोग ये आश्चर्य पड़ गए कि दाढ़ी होते हुए भी मैं शबरी का रोल कैसे कर रहा हूँ जी जी। और आप लोगों ने भी देखा, कुछ लोगों ने कहा कि ये लगता है इन्होंने दाढ़ी सब साफ कर ली है, लेकिन फिर हमारे ही कुछ कलाकारों ने, जो परिवार के सदस्यों ने कहा अच्छा इन्होंने रामलीला के रोल के लिए अपनी दाढ़ी मुझे बना ली, कहना नहीं अब चिंता न करो कि 2 घंटे बाद इनकी दाढ़ी मुझे वापस आ जाएगी जी जी। तो ये हमारे रूप सज्जा निर्देशक अमरीश सिंह जी की कलाकारी थी। मनोज सोनी ने भी उसमें काफ़ी हाथ दिया था, हालांकि वो रोल मैंने पहली बार किया था जी। पहले हमारे यहाँ से गिरीश वर्मा जी और नवस्य के ही हमारे आदरणीय चाचा जी राम कुमार सक्सेना जी वो रोल करते थे जी। लेकिन गिरीश भाई साहब ऑन बेड थे और रामू चाचा भी बाहर नहीं निकलते थे जी, रूम के बाहर, तो इस वजह से हमें ये रोल करना पड़ा था और इन लोगों के आशीर्वाद से हमने वो रोल बखूबी निभाया जी। पुरुष पात्र हो के महिला पात्र को निभाना कितनी कठिनाई है? तो होता है, लेकिन सब राम की कृपा है, और जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब जी। हम तो बस इतना समझ जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस वर्ष की रामलीला को कुछ खास बनाने के लिए। बस प्रभु श्री राम चाहेंगे तो पिछले बार से और ज़्यादा अच्छा जी। और अब हम जी, आप हैं असिस्टेंट राइटर? हाँ, भारत भूषण जी, भारत भूषण जी जी। क्या कहेंगे कि क्या खास कुछ करने वाले हैं इस वर्ष की रामलीला में आप? ये हमारी रामलीला का 7वां वर्ष है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि पिछले वर्षों से कुछ नया करें जिससे लोग और आकर्षित हो इसकी तरफ। इसलिए कुछ प्लान्स हैं हमारे जो हम मंच पर ही उसको ओपन करेंगे कि क्या क्या हम करने वाले हैं, क्या कुछ नई तो निश्चित ही करने वाले हैं जी। आप भी कोई पात्र निभाते हैं रामलीला में? हाँ, मैं इसमें जनक का पात्र निभाता हूँ जी, और बाली का जी, और एक जो है सुलोचना का जी। सुलोचना का पात्र एक बहुत अहम पात्र है, सुलोचना सती का। तो एक पुरुषों की महिला पात्र करना और ऊपर से सुलोचना का, तो क्या कुछ सोचते हैं उसके बारे में आप? देखिए, एक कलाकार के लिए जो चुनौतीपूर्ण रोल होते हैं वही बहुत जो है उसकी कला को दिखाने के लिए ज़रूरी होते हैं, और एक मौका मिला हमको, हमने खुद से इसको स्वीकार किया और इस रोल को हम पूरी तन्मयता के साथ करते हैं जी। और
बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत बढ़िया कैरेक्टर है जी। इसको करने में पूरा आनंद आता है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करेंगे कि इस वर्ष की रामलीला में भी आप उतना ही मनोरंजन करें जितना हर बार आप करते हैं। और अब हम ले चलते हैं राम और रावण की भूमिका निभाने के लिए। आप भी एक महत्वपूर्ण अभी आपको रिहर्सल कर रहे थे। आई रावण की भूमिका आप शायद अभी निभा रहे थे, रिहर्सल करते। कितने साल हो गए आपको रामलीला करते हुए? रामलीला हमने 89 से आप रामलीला कर रहे हैं। तो आपने कहीं और प्रयास नहीं किया? आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है, आप अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। कभी आपने सिर्फ हमारे इस बार रामलीला से अच्छा जी वहाँ की जी। और रावण के अलावा आप कौन कौन से पात्र निभाते हैं? इस वर्ष तो खाली रावण की वैसे लगभग सभी पात्र निभाते हैं। तो आपको रिहर्सल की तो अब ज़रूरत पड़ती नहीं होगी, हम समझते हैं। बल्कि हम रिहर्सल खुद ही कराते हैं। जी, खुद ही कराते हैं जी। अभी मैंने आपका पढ़ा, सहायक निर्देशक में आपका नाम है जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे कि इस वर्ष भी आपकी कब अच्छी हो। और अब हम ले चल रहे हैं अमित सक्सेना जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। इस वर्ष की रामलीला में आप रावण का पात्र निभा रहे हैं। रावण एक रामायण का बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, तो क्या सोचते हैं कि आप रावण की भूमिका में कितना न्याय कर पाएंगे? मेरा तो पूरा बेस्ट रहता है जी, क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर को खुद से कुछ चीज़ें कोशिश करता हूँ कि इस रोल को और कैरेक्टर को पूरा जस्टिफाई करा जाए जी। और जो भी मैंने सीखा है रावण के कैरेक्टर से और रामायण से, तो मैं चाहता हूँ कि वो रोल और ज़्यादा निखर के आए और ज़्यादा अच्छा लगे, पब्लिक कनेक्ट करे उस कैरेक्टर से। और साथ साथ ये चाहता हूँ कि वो सीखे भी कि रावण क्या था, क्या उसके अंदर बुराइयाँ थी, क्या अच्छाइयाँ थी। अपनी वो अंदर के एक रावण को वो हटा के उसको एक अच्छे रावण की तरह देखें, जिससे सभी लोग सम्मार्ग पे चले। बहुत ज्ञानी था, सबसे ज़्यादा समझदार इंसान। उसको पता था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। उसने अपने साथ साथ 101 अपने बेटों को मुक्ति कराई। उसके बाद वो जी। पिछले वर्ष की रामलीला में मैंने आपका अभिनय देखा था। आप अचानक से स्टेज पे गिर गए थे और आपके पैर में चोट लग गई थी। उसके बावजूद आपने तुरंत उठकर रामलीला की एक सच्चे कलाकार की निशानी होती, तो उस समय आपने जो दर्द सा उस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली में वो अगर मैं उस समय गिरा था और मेरा पैर आधा अंदर चला गया था, वो डेस्क टूट गई थी और चला गया था, और मैं माइक की वजह से और वहाँ मैं उस पर जो है क्या कहते हैं ग्राउंड पे मैं गिरने वाला था और मेरा मुंह पे भी चोट लग सकती थी, मगर चोट इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मुझे समझ में नहीं आता। मगर अगर उस समय मैं गिर जाता तो वो जो भी इमेज रावण की बनी हुई थी युद्ध के दौरान, तो वो ख़राब हो जाती, वो फीकी हो जाती। तो मैंने अभी आपको पहले बताया है कि अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करना कैसे है। उस समय पेन हुआ, मैं 3 महीने इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहा, है ना। थोड़ी सी इंजरी थी जिसकी वजह से 3 महीने तक दिक्कत रही, हाथ में भी दिक्कत रही। तो कोशिश करी थी मैंने कि जो है उसको जस्टिफाई करें। जी, एक प्रयोग और आपने शायद किया था पिछले वर्ष की रामलीला में कि जैसे यहाँ पे जब रावण वध होता है तो एक बार में रावण का वध हो जाता है, लेकिन शायद आप पिछली बार 10 बार मरे थे। तो ये नया प्रयोग करने का ख्याल कैसे आया आपको? रावण को दशकंदर दशासीस कहा जाता है। मुझको लगा कि इस रोल को थोड़ा सा और लंबा करके इसको और अच्छे से, मतलब जैसे पब्लिक में जिज्ञासा बढ़ने लगी कि रावण मर गया है और फिर रावण उड़ जाए, और वो 10 बार करे तो पब्लिक में जो क्रेज़ था वो दिखा भी, और बहुत भीड़ थी। मुझे देख के विश्वास नहीं हुआ था इतनी भीड़ सही में यहाँ पे कभी हुई है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये प्रयोग बड़ा कारगर रहा मेरे लिए। जी, आपको कभी मौका मिले फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जाने का, सीरियल में जाने का, तो आप ट्राई करेंगे? बिल्कुल ट्राई करेंगे, क्यों नहीं ट्राई करेंगे। जी, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप आगे जाएं और अपनी कला को, अपनी प्रतिभा को सिर्फ एक मोहल्ले तक सीमित ना रखें, दुनिया के सामने भी लाएं। जी, राम, आप भी एक महत्वपूर्ण पात्र अभी निभा रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। जी, मैं राम जी का परम शिष्य हनुमान का रोल में अदा करता हूँ। जी।
हनुमान जी भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। हनुमान जी की भूमिका करते समय मंच पे आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारे लोग चप्पल पहन के चाहते हैं मंच पर, या मांस मदिरा का सेवन करते हैं। होती है तो पहली बात तो मैं जिस दिन मैं अपना रूल करता हूँ, उस दिन से लेकर अब तक रावण को दहन नहीं करता हूँ, तब मेरा फास्ट रहता है। उसके बाद और सभी कलाकार ऐसे होते हैं कि प्रिकॉशनरी जो है वो सॉक्स वगैरह पहन लेते हैं। उसकी राम के जो शिष्य थे हनुमान जी, वो नंगे पैर रहते थे, तो हम नंगे पैर रह करके ही पूरी लीला करते हैं। और जो भी कलाकार होता है सब जगह अपने नंगे पैर ही रहते हैं। जी, कितने वर्षों से आप इस मंच पर हैं, अभिनय कर रहे हैं? लगभग 25 से 30 साल हो गया करते करते। 25 से 30 साल। और आपने हमेशा ही हनुमान जी का रोल प्ले किया? नहीं, शुरुआत में मैंने बाल रूप में जो भी छोटे कलाकार होते हैं वो मैंने किए थे। फिर मैंने अपने यहाँ एक बार सीता जी का रोल किया था, जब मेरे दाढ़ी मुझे में नहीं थी जी। फिर उसके बाद मैंने अंगद का रोल किया, अब मैं हनुमान का रोल कर रहा हूँ जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस वर्ष हनुमान जी बजरंगबली की भूमिका बहुत अच्छे से निभाएं और हमारे रामलीला को एक अच्छा मंच प्रदान करें। जय श्री राम। जय श्री राम। और ये थी हमारी नवस्ता की रामलीला सिद्धि, जहाँ पर हमने यहाँ पे रिहर्सल भी देखा और देखा कि कलाकारों से बात की, कमेटी के मेंबरों से बात की। तो उम्मीद है कि आप सब कोशिश करेंगे कि हम लाइव दिखाएं रामलीला को। और 26 अक्टूबर से शुरू हो रही है नौबस्ता रामलीला पार्क में, तो आप सब से अनुरोध है कि आप आइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लाइव देखने की कोशिश कीजिए। जय श्री राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।